आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। देखें अगर ध्यान से, डिफाइन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेंज हो जाएगा। कौन चेंज होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं? जैसे यहाँ पर है कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए ना, x है और एक y है, तो ये जो दोनों हैं एक्स वाई, यही होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब क्या हो रहा है कि हम x और y दोनों को रिप्लेस करने जा रहे हैं एक नए सेट ऑफ वेरिएबल से। अच्छा, ये कब होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और ये कुछ भी हो सकता है, एक प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर है? या कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये फंक्शन हो गया एक्स वाई का। अब हमने अगर यहाँ पर पुट कर दिया x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है फंक्शन है किसका? आर थीटा का। कौन? x। और y भी फंक्शन है किसका? आर थीटा का। क्लियर? तो यानी अब x तो चेंज हो गया किसमें? आर थीटा में। y भी चेंज हो गया आर थीटा में। तो यानी जो z है, यहाँ वैल्यू अगर आप पुट भी कर देते हैं तो z हमारा एक नया फंक्शन बन जाएगा किसका? आर और थीटा का। यानी कि अगर हम पहले निकाल पा रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल वाई, तो अब निकाल पाएंगे डेल z बाई डेल आर और डेल z बाई डेल थीटा। नए इंडिपेंडेंट मतलब नए इंडिपेंडेंट में नए पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए आपके। तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब हम नया सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जो दो हमारे ओल्ड वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर ओल्ड वेरिएबल कौन से हुए? जो स्टार्टिंग में होते हैं, जो शुरुआत में होते हैं, जो गिवन होते हैं, वो ओल्ड वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई। न्यू वेरिएबल कौन से हो गए? आर और थीटा, जिनको ओल्ड वेरिएबल्स के साथ रखा गया है, यानी ओल्ड वेरिएबल्स को उनके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ यूवी, वाई इज द फंक्शन ऑफ यूवी। हमने आर थीटा लेके एग्जाम्पल आपको समझाया है। वी कैन एक्सप्रेस जेड एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू एंड वी। दैट इज, अगर हम देखें तो जेड हमारा फंक्शन बन जाएगा, F1 लगा सकते हैं यहाँ पर। ये एक्चुअली एफ हो या फाई हो या साई हो, ये सब एक नोटेशन मात्र है, तो हमने F1 कर लिया। तो जेड हमारा फंक्शन किसका बन जाएगा? F1 u और v का। इसका मतलब है इसके हम दो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, डेल z बाई डेल u और डेल z बाई डेल v निकाल सकते हैं। ठीक, तो बस इसको आपको केयरफुली याद करना होगा कि हम किस तरह से फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर आपने दो का याद कर लिया तो आगे एन तक का भी याद हो जाएगा। तो डेल z बाई डेल u को आप लिखेंगे डेल z बाई डेल x। ध्यान दीजिए, यानी ओल्ड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। डेल z बाई डेल यू लिखेंगे डेल z बाई डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू, और डेल z अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू लिख देंगे। राइट, और दूसरा जब v में निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, बस आप अगर एक याद हो गया दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इस v को चेंज करके, यानी ये जो u लिखा है इसको चेंज करके v कर देंगे। v नहीं, u को चेंज करके v। देखिए जहां जहां पर u है वहां वहां पर क्या हो गया है आपका? ये v हो गया है। क्लियर? तो अगर आपके पास z जो फंक्शन है एक्स वाई का, और फिर x हो जाता है uv का, और y भी हो जाता है आपका uv का, तो डेल z बाई डेल u या डेल z बाई डेल v कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार अपनी कॉपी पेन पर इसको आप लोग लिख ले लें। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, और वो है कि इफ z इज द फंक्शन ऑफ rt एंड r इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे दिया, t भी फंक्शन है एक्स वाई का। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो पहले वाले वेरिएबल है, इन्हें ओल्ड कह सकते हैं, वो rt हैं जो पहले से मौजूद हैं, और न्यू वेरिएबल हम इंसर्ट करने जा रहे हैं x और y। और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव पूछा गया है डेल z बाई डेल एक्स एंड डेल z बाई डेल वाई के फॉर्म में। तो अभी मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा, तो तान्या आप बताइए ये कि डेल z बाई डेल एक्स क्या होगा, बोलिए। सर डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई आराम डेल आराम से बोलिए। डेल z बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल एक्स। एक्स हाँ, फिर प्लस डेल जेड बाई डेल टी इंटू हम्म डेल टी बाई डेल एक्स।
डेल टी बाई डेल एक्स। और डेल जेड बाई डेल वाई निकालने का तरीका भी हम कैसे यूज कर सकते हैं कि एक्स को केवल रिप्लेस कर दें किससे, वाई से। तो डेल जेड बाई डेल आर एंड डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल वाई हो जाएगा। तो आई थिंक अभी जो पीछे आपने पढ़ा वो भी समझ में आ गया होगा। और जो इस तरह से कभी भी कोई रिलेशनशिप आती है तो ओल्ड वेरिएबल न्यू वेरिएबल को समझ करके आप यहाँ पर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक, इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक, 11 में देखिए W इज अ फंक्शन ऑफ UV है आपका यहाँ पर। एक्चुअली देखें तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है W। क्यों? क्योंकि F लगा हुआ है, तो ये अननोन है, यानी हम चाहें तो यहाँ से निकालना तो निकाल नहीं पाएंगे। क्या? डेल W बाई डेल यू की वैल्यू नहीं आ पाएगी, डेल W बाई डेल वी की नहीं आ पाएगी, बिकॉज एक्सप्लिसिट है नहीं। तो कोई एक वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में ही लिखा रहेगा आपका, इसीलिए शायद आंसर में भी इसी प्रकार से आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए u की वैल्यू दे दी गई है और ये v की वैल्यू दे दी गई है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता या हम रखते हैं यहाँ पर तो w किसका फंक्शन बन जाएगा? w तो फिर हमारा एक्स वाई का बन जाएगा, क्योंकि u हमारा फंक्शन किसका है? एक्स वाई का। v फंक्शन है हमारा एक्स वाई का। तो ये इंडिकेट कर देगा हमारा w फंक्शन बनने जा रहा है किसका? एक्स और वाई का। तो इस वजह से हम यहाँ दो पार्शियल डेरिवेटिव्स और निकाल सकते हैं, इस तरीके से डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स और डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई। और शायद इन्हीं का समेशन करना है आपको, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम जो शो दैट लिखा है डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 डेल डब्ल्यू बाई डेल यू लाना है। ठीक, तो कैसे प्रॉब्लम प्रोसीड करेंगे? पहले आपने डब्ल्यू लिख लिया, यू लिखा और we लिखा। here w is a function of u and v and also uv are the functions of x y, so we have from above article that ये जो आर्टिकल है ऊपर फार्मूला है उससे हम राइटिंग कर सकते हैं कि डेल w बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल w बाई डेल u, जो ओल्ड वेरिएबल होता है। तो ओल्ड को फिर न्यू में करते हैं, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल w बाई डेल v बाई डेल एक्स एंड डेल w बाई डेल y इक्वल टू डेल w बाई डेल u बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल v बाई डेल y। अब ये जो आपके पास देखा जाए दो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ, दो यहाँ, चार, दो इसमें, छह, दो यहाँ, 8, यानी 8 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। 8 में जिनकी भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस होंगे तो उनको लिखेंगे, नहीं तो जिनका नहीं होगा नहीं छोड़ देंगे। जैसे डेल डब्ल्यू बाई डेल वी नहीं निकाल सकते हम लोग, जिसको मैं कवर कर रहा हूँ उसको नहीं निकाल सकते, इन दोनों को नहीं निकाल सकते। ठीक, यहाँ भी यानी 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स ये ऐसे जिनको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक्सप्लिसिटली। ठीक, और डेल जिनको मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो इनकी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स कैन बी ऑब्टेन, डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ से आएगा, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसी तरीके से यहाँ से डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। और यहाँ वी है तो यहाँ से वैल्यू आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स 1 आ रहा है और डेल वी बाई डेल वाई -1 आ रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इन वैल्यूज को ले जा करके हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। अब यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पुटिंग दीज वैल्यूज इन द सेट ऑफ इक्वेशंस दिस। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आपने रखा तो एक आपके पास ये बन गया डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, राइट, और डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, दो बन गए। इनको जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और राइट में आई थिंक कि ये वाला कैंसिल हो जाना चाहिए, डेल डब्ल्यू बाई डेल वी और डेल दिस, और ये जो आपके पहले टर्म्स हैं दोनों जिन पे मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स ऑफ डेल डब्ल्यू बाई डेल यू हो जाएंगे। और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया गया है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 9C की बात करेंगे। इसमें जनरली हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि आसान भी कह सकते हैं और एक जो अभी आपने पढ़ा उसको एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 जनरली होमवर्क में मैं देता हूं फर्स्ट लेक्चर में जब इसका होता है, तो ये 3 तो आपके होमवर्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए, 5 फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। 4 के लिए मैं क्लास वर्क दूंगा वो करने के लिए, यू शुड सॉल्व इट, बट थोड़ा समझा दे रहा हूँ। जैसे दिया है z इज द फंक्शन, तो आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो वी आर गिवन लिखेंगे कि वी आर गिवन z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर देखिए z एक्स वाई का फंक्शन है और x किसका फंक्शन है, आल्सो x अगर देखा जाए तो किसका फंक्शन हो रहा है भाई, u और
v का हो रहा है, y भी किसका फंक्शन हो रहा है आपके पास, u एंड v का, और एक्सप्लिसिट रिलेशन भी है आपके पास x और y का, x uv में किस तरह से रिलेटेड है, y किस तरह से रिलेटेड है। अब आप क्वेश्चन का अगर पार्ट देखें तो लिखा है प्रूव दैट डेल z बाई डेल u, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल z बाई डेल u कैलकुलेट करना है, फार्मूला लिख करके, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लिख लीजिए आप। और आपको कैलकुलेट करना है डेल z बाई डेल v कैलकुलेट करना है फार्मूले के मुताबिक, आप कर ले जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ z जो है फंक्शन xy का है, ओल्ड वेरिएबल तो xy हुए, न्यू वेरिएबल कौन से हुए, uv, न्यू वेरिएबल हुए uv, मींस आप इसमें जब x और y की वैल्यू रख रहे हैं तो यू कैन कैलकुलेट, you can evaluate del z by del u and del z by del v by the formula। तो जैसा एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने ऊपर ये वाला किया था, उसी के मुताबिक लेते हुए आप इसको कर सकते हैं। और इन दोनों को निकाल करके, यदि अगर इसको क्वेश्चन नंबर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3 या 4 मानते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो बस केवल सब्सट्रैक्शन करना होगा, यानी डेल z बाई डेल यू का और डेल z बाई डेल v सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्योंकि z को हम डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे, डेल z बाई डेल x तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, डेल z बाई डेल y तो रख नहीं पाएंगे, इसलिए आंसर हमारा डेल z बाई डेल x एंड डेल z बाई डेल y में आएगा, जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में आया था, ये अगर आप यहाँ देखें हेंस प्रूफ में आया था, उसी प्रकार से यहाँ भी आपका आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, नहीं तो फिर माइनस प्लस की मिस्टेक होने से रिजल्ट मैच नहीं कर पाता है। ठीक, तो आप इसको क्लास में ही करें। अब हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जो अभी भी आपने कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का 9C का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है और क्या इसमें निकालना है। उसमें ये है कि इफ u इज द फंक्शन ऑफ x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, राइट, शो दैट, आपको शो करना है डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। ठीक, अब इसका आप सोल्यूशन देखिए किस तरह करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको गिवन है u फंक्शन ऑफ x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, राइट। लेकिन अभी तो आपने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ यहाँ x होता था, यहाँ y, यहाँ z सिंगल सिंगल होता था, तो सब्सट्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक, और डेल यू बाई डेल एक्स आपको निकालना भी है। तो ऐसी स्थिति में हम एक सपोजिशन पुट कर सकते हैं कि जो x माइनस वाई है उसको सिंगल वेरिएबल कर दें। मान लीजिए इसको r मान लें, इसको s मान लें, इसको t मान लें, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू r या r इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक, तो लेट r इक्वल टू x माइनस वाई, s इज इक्वल टू y माइनस z और t इक्वल टू z माइनस x। ऐसा नहीं कि ये फंक्शन नहीं है, अगर देखा जाए तो ये एक फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। कौन बन गया, अब r बन गया एक्स वाई जेड का, z नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जीरो के फॉर्म में हो सकता है, प्लस जीरो इंटू जेड लिख दे, रहेगा तीनों ही। ठीक है, ये नहीं कि z वहां नहीं लिख सकते आप, ये साई है, ये भी फंक्शन कहा जाएगा किसका, एक्स वाई जेड का, और ये भी फंक्शन कहा जाएगा किसका, एक्स वाई जेड का। फंक्शन में h भी लगाया जाता है, यूज करते हैं। ठीक, तो अगर हम ये देखें जो वन आपको गिवन है वो किस फॉर्म में हो जाएगी, देयरफॉर अगर आप देखें वन वाली इक्वेशन तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ किसका फंक्शन हो गई, आर एस टी का हो जाती है आपकी इक्वेशन। क्लियर, तो अगर इक्वेशन 2 को देखा जाए तो अभी हो गया आर एस टी। तो अब u के रिगार्डिंग अगर हम सोचें तो ओल्ड वेरिएबल कौन और न्यू वेरिएबल कौन, अब बात ये आ जाती है ना। तो अब एक्चुअली में ये वाले ओल्ड रहे कौन से, आर एस टी, ये इसके मूल हो गए, अपने हो गए, यूज द फंक्शन ऑफ क्या हो गया, आर एस टी। मोटे मोटे तौर पे यू आर एस टी का फंक्शन है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई, एस की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस जेड, और टी की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस एक्स। क्लियर, तो न्यू वेरिएबल इसके क्या हुआ उस हिसाब से, आर एस टी तो हमने ओल्ड कह दी, न्यू हो गए एक्स वाई और जेड। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, किसके किसके निकाल सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई निकाल सकते हैं, और डेल यू बाई डेल जेड निकाल सकते हैं। क्लियर, बिकॉज आर एस टी फंक्शन हो रहा है हमारा एक्स वाई जेड का।
तो ये थ्योरी आप लिख सकते हैं कि वी सी दैट यूज द फंक्शन ऑफ आर एस टी एंड आर एस टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड वी राइट अब हम क्या लिखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पर। हम लिखेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो निकालना है ये हमको, डेल यू बाई डेल एक्स, उसके मुताबिक डेल यू बाई ओल्ड वेरिएबल यहाँ लिखा जाएगा, वो होगा आर, ठीक। और डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एस और डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये सब हो गया आपका, ठीक। ये चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर कुछ मेंशन कर सकते हैं इसमें। और इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां, मतलब एक्स को केवल आप चेंज कर दीजिए वाई से। तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल वाई। अभी जेड में भी लेना है हमको, ठीक। तो हम यहाँ पर बस y को रिप्लेस करते हैं किससे, z से। तो डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल z, डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल z, डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल z। इनको इक्वेशन नंबर आप देना चाहें तो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी दे सकते हैं आप इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। देखिए डेल यू अपॉन डेल आर तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि इम्प्लिसिट है, तो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल टी नहीं निकाल पाए। हाँ, लेकिन डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं। अब ऊपर देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है, यहां से देखें तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, यहाँ निकाल के रख लीजिए आप। डेल आर अपॉन डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, अगर हम यहाँ निकालते हैं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, -1, और डेल जेड इसमें है नहीं तो इसका हो जाएगा 0। तो आप यूं लिख सकते हैं कि फ्रॉम अबव रिलेशन वी फाइंड कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1, डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -1, डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम s को जब करेंगे तो उसमें x एब्सेंट है आपके पास, ठीक है। तो डेल s अपॉन डेल एक्स 0, डेल एस अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई थिंक 1 आनी चाहिए क्योंकि s में वाई जेड है, ठीक है, 1, और डेल एस अपॉन डेल जेड की वैल्यू -1। इसी तरीके से आपके पास t फंक्शन है जेड एक्स का, ठीक है। तो डेल टी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू -1 क्योंकि आपका ये z माइनस एक्स है, ठीक, y वाला 0 हो जाएगा इसका। डेल टी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल टी अपॉन डेल जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए इसमें 0 यहाँ आया, इसमें 0 यहाँ आया, इसमें 0 यहाँ आया, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल वाई आपका जो है नहीं 0। अब इनकी वैल्यूज आपको इससे पुट करनी पड़ेंगी ABC है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज या पुटिंग वैल्यूज इन A B C, इन तीनों में आपने पुट किया तो देखिए क्या मिलने वाला है। जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स कितना रखेंगे 1, डेल आर अपॉन डेल वाई अच्छा नीचे वाले में आएगा, अभी एक्स के ही आएंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स 1, डेल एस अपॉन एक्स 0, बीच वाला 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, डेल एस अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा, और डेल टी अपॉन डेल एक्स जो है वो -1 हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ रख भी देते हैं इसकी वैल्यू तो ये हो गया 1 यहाँ पर, और इसकी वैल्यू हो गई -1। तो क्या बचने वाला है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, जब 1 रखेंगे तो आएगा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी। तो डेल यू अपॉन डेल आर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी, ये सब्स्टिट्यूट टेबल रख दीजिएगा आप ये, ठीक, ये आपके पास आ गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन में आइए, डेल यू अपॉन डेल वाई वाले में, तो इसमें आपको रखना है डेल आर अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक, और डेल एस अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और डेल टी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू 0। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी तो ये बचेगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल आर माइनस में रहेगा, और डेल यू अपॉन डेल एस,
तो डेल यू अपॉन डेल आर माइनस में रहेगा प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, ये वैल्यू है आपकी डेल यू अपॉन डेल वाई की, एंड डेल यू अपॉन डेल जेड कितना आएगा ये देख लेते हैं। ये लास्ट है डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड हो गया जीरो, यानी ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, और डेल एस अपॉन ये हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर -1, और ये वाली आ जाएगी आपके पास 1, यानी -1 का मतलब वो माइनस में डेल यू अपॉन डेल एस आएगा, माइनस में डेल यू अपॉन डेल एस आएगा, और लास्ट है डेल यू अपॉन डेल टी, ये आएगा प्लस में। तो डेल यू अपॉन डेल टी, अगर आप गौर करें एडिंग एबव इक्वेशंस, एडिंग एबव इक्वेशंस तो क्या मिलेगा, देखिए डेल यू बाई डेल टी ये माइनस ये प्लस कैंसिल, डेल यू बाई डेल आर ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, डेल यू बाई डेल एस ये कैंसिल हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। अगर देखें आप तो ये आंसर आपका आ गया। तो बस इसी तरह थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।